आपको पता है हम किस दौर में जाने वाले हैं? उस दौर में जाने वाले हैं जहां अगर आपने दुनियावी पढ़ाई नहीं की दीनी पढ़ाई के साथ, तो आपका ईमान भी बचने वाला नहीं है। तो यह सवाल किया गया कि ये पानी की बोतल में क्या आपके परवरदिगार का कोई सबूत है? जो मदरसे में गए, अच्छी दीनी तालीम हासिल की, पर अपनी तालीम पर नहीं सोचा, वो इमाम शाफई नहीं बन पाए, वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पाए। और जो लोग यूनिवर्सिटियों में गए और जाकर वहां की चकाचौंध में खो गए, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसका जवाब कौन दे पाया? वही जिसका नाम प्रोफेसर साहब ने लिया। एक हाथ में साइंस, एक हाथ में फिलॉसफी, और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो, बस वही इसका जवाब दे सकता है। पूछा कैसे? कहा पानी का फॉर्मूला साइंस में क्या है? तो कहा क्या है? H2O है। क्या है? H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी ये पानी की बोतल जो मैंने हाथ में पकड़ी है, साइंस के मुताबिक इसके 2 हिस्से हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। अब आप साइंस से पूछिए हाइड्रोजन क्या है, तो साइंस कहता है हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्वलनशील चीज है। इतने जोर से जलती है कि रॉकेट में, जो आसमान में रॉकेट जाते हैं, उसमें ईंधन की तरह यूज होता है। का ऑक्सीजन क्या है? साइंस का बिना ऑक्सीजन के कुछ जल नहीं सकता। अगर किसी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन का वहां होना बहुत जरूरी है। 7वीं क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास उल्टा रखो, ग्लास का ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती और हाइड्रोजन के बिना कोई चीज भड़क नहीं सकती। वाह रे मेरे परवरदिगार, 2 भड़काऊ यानी 2 हाइड्रोजन और 1 जलाऊ यानी 1 ऑक्सीजन, ये 2 भड़काऊ और 1 जलाऊ जब तेरे हुक्म से मिले और H2O बने, जिसे हम पानी कहते हैं, तो ना ये भड़का रहे हैं ना जला रहे, ये बुझाने का काम कर रहे हैं। अरे फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या नासा के रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन भी फ्यूल की तरह यूज होता है। क्या ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल सकती है? कहा नहीं जल सकती। कहा ये मेरा अल्लाह है, 2 भड़काऊ है 1 जलाऊ है, पर दोनों को जब मिले, कहीं आग लगती हो तो उसे बुझाने के लिए हम क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? और पानी नहीं कहो, उसको बुझाने के लिए हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डालते हैं। और जो अल्लाह के हुक्म से उसको बुझाता है। ये बात तुमने कभी गौर नहीं की, तुमने कभी सोच कर नहीं पढ़ा, तुमने अपने पढ़े हुए पे नहीं सोचा। तुम्हें तो एग्जाम में सिर्फ मार्क्स चाहिए थे, और ये मार्क्स किसी काम के नहीं। एक मिसाल देता हूं, CBSE 12th क्लास का रिजल्ट आया है दिल्ली में। आप सुनेंगे पिछले साल का रिजल्ट, हैरान रह जाएंगे। 16,390 बच्चे हैं दिल्ली में जिनके 97% से ऊपर आए। हर किसी के 97% आए। पर किसी से भी पूछो, क्या तुमने देखा है कभी टीपू सुल्तान ने क्या बनाया था? तो कहा हां बनाया तो था कुछ। क्या बनाया था? कहा नहीं पढ़ा था, कुछ तो बनाया था। कहा अरे सही से पढ़ा होगा ना, क्या बनाया था? और हम सही से क्या पढ़ते हैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में ही पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या खूबसूरत पढ़ाई कर रहे हैं कि पेपर देने के बाद अगले दिन पूरी याद की हुई पढ़ाई छू मंतर गायब हो जा रही। हमें उसमें से एक लफ्ज नहीं याद रहता, लेकिन उनका नाम टीपू सुल्तान था। वो जानते थे कि अंग्रेज को ताकतवर उनके हथियार बनाते। तो टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं? तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया, और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं दिया। टीपू सुल्तान का रॉकेट था वो,
6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए तो वो रॉकेट अंग्रेज ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर किया और उसी विकिपीडिया पे लिखा है कि 4 साल के बाद कॉन्ग्रीव नाम के एक आदमी ने उन्हीं रॉकेट्स को, वो समझ नहीं पा रहा था, तो मैसूर से एक किताब को भेजा गया जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है। उस किताब के डायग्राम देखकर उस अंग्रेज ने दोबारा उन रॉकेट से दुनिया में पहली मिसाइल बनाई। इस देश को पहला रॉकेट देने वाला कौन? टीपू सुल्तान। और इस देश को आधुनिक मिसाइल देने वाला कौन? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पर यह देश तुमसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने इस देश को क्या दिया? जवाब है हमने बहुत कुछ दिया है। रात दिन रट रहे हैं, सवेरे पढ़ने जा रहे हैं, रट इस देश के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। जवाब इसीलिए तुम्हें ना कोई नौकरी देगा, ना तुम्हारा कोई नाम लेगा। क्यों? तुम मशीनों से रटने में मुकाबला कर रहे हो। और दुनिया को जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जो सोच रहा है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, जो अपने पढ़े हुए को देखकर सोच रहा है कि मैं इससे नई चीज क्या बना सकता हूं। आपको पता है, जो बैठकर अपने सिलेबस पे पढ़े हुए पर सोचते हैं वो ही दुनिया और जमाने को बदलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पानी से आग लगाई जा सकती है? अगर मैं आपको सिर्फ पानी दे दूं और कुछ कागज के टुकड़े दे दूं तो क्या आप पानी से आग लगा सकते हैं? नहीं। क्या जवाब है? नहीं लगा सकते, है ना? जो आईआईटीओ में होते हैं, जो रिसर्च का माइंडसेट रखते हैं, वो कहते हैं कि उस पानी को हम एक प्लास्टिक में लपेट कर एक लेंस बनाएंगे और एक बलून की तरह जब उस पानी को प्लास्टिक में लपेट लेंगे तो सूरज की किरणों को उस लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करेंगे। और आपने बचपन में ऐसा करके देखा है ना, जब हम सूरज की किरणों को एक लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? अरे क्या होता है? आग लग जाती है। किसमें आग लग जाती है? कागज में। वो ऐसे ही सोचने वालों को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे ही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपके पास कतई नहीं है। तो मुशायरा तो आप सुन चुके, कव्वाली का प्रोग्राम नहीं रखा गया। कम से कम हमारे जवाल ने हमको इतना तो सिखाया कि कव्वाली से तो थोड़ा दूर जाओ। मुशायरा आप सीख चुके, कैरियर काउंसलिंग में आप कर बैठे हुए हैं। दिल्ली से स्पीकर को बुलाया गया, मैं आ भी नहीं रहा था, पकड़ पकड़ के बुलाया गया और उसे ये कहकर खड़ा किया गया